हेलो दोस्तों। तो आज हम पढ़ते हैं 10th क्लास का विद्युत चैप्टर का विद्युत आवेश। विद्युत आवेश विद्युत आवेश क्या होता है? विद्युत आवेश Q बराबर NE। विद्युत आवेश का फॉर्मूला होता है Q बराबर NE। अब इसमें Q क्या है? आवेश जहाँ N क्या है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या। और E क्या है? इलेक्ट्रॉनों पर आवेश। विद्युत आवेश पढ़ रहे हैं। विद्युत आवेश का फार्मूला होता है Q बराबर NE, जहाँ Q क्या है? आवेश, N क्या है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या और E क्या है? इलेक्ट्रॉनों पर आवेश। जहाँ Q आवेश का SI मात्रक क्या होता है? कूलाम। ठीक है। या विद्युत आवेश की परिभाषा बन जाएगी। विद्युत आवेश किसी वस्तु का वह गुण है जो अन्य वस्तु पर विद्युत या चुंबकीय बल लगाता है या विद्युत तथा चुंबकीय बल का अनुभव करता है। विद्युत आवेश की परिभाषा क्या बनती है? ऑब्जेक्टिव में आ जाता है। विद्युत आवेश किसी वस्तु का वह गुण है जो किसी अन्य वस्तु पर विद्युत तथा चुंबकीय बल लगाता है या विद्युत तथा चुंबकीय बल का अनुभव करता है। विद्युत आवेश क्या है? किसी वस्तु का वह गुण जो किसी अन्य वस्तु पर विद्युत तथा चुंबकीय बल लगाता है या विद्युत तथा चुंबकीय बल का अनुभव करता है। अब देखो, विद्युत आवेश का सूत्र क्या होता है? Q बराबर NE। जहाँ Q क्या है? आवेश, N क्या है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या, E क्या है? इलेक्ट्रॉनों पर आवेश। अब देखो, विद्युत आवेश दो प्रकार के होते हैं। आवेश दो प्रकार के होते हैं। धनात्मक आवेश, धनावेशित आवेश या धनावेशित आवेश। नंबर 2, ऋणावेशित आवेश। ये इम्पोर्टेंट है। आवेश दो प्रकार के होते हैं, धनावेशित आवेश और ऋणावेशित आवेश। अब देखो, धनावेशित आवेश कैसे होगा और ऋणावेशित आवेश कैसे होगा? इसके एग्जाम्पल हैं। देखो, एग्जाम्पल समझो। इसके कुछ एग्जाम्पल हैं। आवेश कैसे धनात्मक होगा? देखो, धनावेशित आवेश के एग्जाम्पल। आवेश दो प्रकार के होते हैं, धनावेशित आवेश और ऋणावेशित आवेश। जब किसी कांच की छड़ को रेशम से रगड़ते हैं तो कुछ कांच के इलेक्ट्रॉन रेशम की छड़ में चले जाते हैं, तथा जो कांच के इलेक्ट्रॉन रेशम की छड़ में चले गए तो कांच कैसा हो गया? धनावेशित आवेश। और रेशम की छड़ कैसी होगी? ऋणावेशित आवेश। ऐसे समझो, जैसे मेरे पास 10 रुपये हैं, ठीक है। मैंने किसी कमज़ोर आदमी को पैसे दे दिए जिससे ज़रूरत हो पैसे की, ठीक है। तो मैं कैसा हूँ? मैं एक पावरफुल इंसान हूँ, मैं धनावेशित हूँ, मैं पॉजिटिव हूँ। तो मेरे द्वारा दिए गए पैसे किसी गरीब को या जिसको चाहिए थे पैसे, तो मैंने पैसे दिए, मैं पावरफुल इंसान हूँ, तो मैं कैसा हूँ? मैं धनावेशित हूँ। और जिसे दिए हैं वे गरीब इंसान है, वो कैसा है? वो ऋणावेशित आवेश है, ठीक है। या जब किसी कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा जाता है, रेशम क्या होता है? रेशम को होता है गर्म कपड़ा जो जाड़ों में पहनते हैं, ठीक है। जब किसी कांच की छड़ को किसी रेशम से रगड़ा जाता है तो कांच के कुछ इलेक्ट्रॉन रेशम की छड़ पर चले जाते हैं, जिससे कांच की छड़ कैसी हो जाती है? धनावेशित हो जाती है। और रेशम कैसे हो जाता है? ऋणावेशित हो जाता है, क्योंकि धनावेशित
हो जाता है। जैसे एक एग्जाम्पल और है, बिल्ली की खाल को आबूनस की छड़ से रगड़ने पर बिल्ली की खाल के कुछ इलेक्ट्रॉन आबूनस की छड़ पर चले जाते हैं। तो बिल्ली की खाल की कुछ इलेक्ट्रॉन आबूनस की छड़ पर चले जाते हैं। तो बिल्ली की खाल कैसी होगी, धनावेशित आवेश, और आबूनस की छड़ पर इलेक्ट्रॉन चले गए, तो ये कैसे हो गए, ये हो गए ऋणावेशित आवेश। ठीक है, जो पावरफुल होता है, जो दे रहा है इलेक्ट्रॉन, वो कैसा होगा, वो धनावेशित होगा, और जो ले रहा है, जिसे चाहिए, वो कैसा होगा, वो ऋणावेशित होगा। जैसे कांच की छड़, ये मान लो जैसे कांच की छड़, जैसे कांच की छड़, ये क्या है, रेशम। ठीक है, इस पर कितने इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन है, इस पर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। अब देखो कांच की छड़ को रेशम से रगड़ने के बाद, कांच की छड़ को रेशम से रगड़ने के बाद, ठीक है, अब क्या हुआ, कांच की छड़ बराबर रेशम, रगड़ने के बाद क्या हुआ, प्लस, रेशम पे क्या हो गया, प्लस प्लस। ठीक है, कांच की छड़ रेशम, कांच की छड़ पे इलेक्ट्रॉन, रेशम की छड़ पे इलेक्ट्रॉन कुछ नहीं। ठीक है, कांच छड़ को रेशम से रगड़ने के बाद, कांच की छड़ रेशम, कांच की छड़ को रगड़ने के बाद कांच पर कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है, तो रेशम पे कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। ठीक है, तो ये कांच के इलेक्ट्रॉन रेशम की छड़ पर चले गए। ठीक है, तो कांच रेशम को इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो कांच कैसा होगा, धनावेशित आवेश, और रेशम कैसा होगा, ऋण आवेशित आवेश। ठीक है, समझ में आएगा। जो इलेक्ट्रॉन दे रहा है वो कैसा है, पावरफुल इंसान है, वो धनावेशित आवेश होगा, और जो ले रहा है वो कैसा होगा, वो ऋणावेशित आवेश होगा, क्योंकि उसे चाहिए। ठीक है, रेशम की छड़। अब एक एग्जाम्पल और देखते हैं, एक एग्जाम्पल और देखो, बिल्ली की खाल को आबूनस की छड़ से रगड़ने पर बिल्ली की खाल के कुछ इलेक्ट्रॉन आबूनस की छड़ पर चले जाते हैं। तो बिल्ली की खाल कैसी होगी, धनावेशित आवेश, और आबूनस की छड़ कैसे होगी, ऋणावेशित आवेश। ये आबूनस है क्या, आबूनस एक पेड़ की लकड़ी है जो अत्यंत काली होती है, जिसमें इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींचने की क्षमता होती है। ठीक है, आबूनस एक पेड़ की लकड़ी है जो अत्यंत काली होती है। ठीक है, अब देखो बिल्ली की खाल, ठीक है, आबूनस की छड़। ठीक है, बिल्ली की खाल इलेक्ट्रॉन है, आबूनस की छड़ पे कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। अब देखो खाल को आबूनस की छड़ से रगड़ने के बाद, ठीक है, बिल्ली की खाल इंटू आबूनस की छड़। ठीक है, आबूनस की छड़, यहाँ इलेक्ट्रॉन हो गया, यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन चले गए, 2 इलेक्ट्रॉन चले गए। ठीक है, बिल्ली की खाल को आबूनस की छड़, ये है, खाल को आबूनस की छड़ से रगड़ने के बाद बिल्ली की खाल के कुछ इलेक्ट्रॉन आबूनस की छड़ पे चले गए, तो कुछ इलेक्ट्रॉन बिल्ली की खाल से कम हो गए। तो बिल्ली की खाल कैसी है, पावरफुल है, बिल्ली की खाल इलेक्ट्रॉन इसे आबूनस की छड़ को दे रही है। तो ठीक है, तो बिल्ली की खाल कैसी होगी, धनावेशित आवेश, और आबूनस की छड़ कैसी होगी, ऋणावेशित आवेश। ये गरीब है आबूनस की छड़,
बिल्ली की खाल इलेक्ट्रॉन इसे दे रही है, तो बिल्ली की खाल कैसी है, पावरफुल है, धनावेशित होगी। जो चीज़ दे रही है वो कैसी होगी, कमज़ोर है, गरीब है, तो ये कैसी होगी, ऋणावेशित आवेश। तो इस बात से क्या पता चलता है, तो हम क्या बोल सकते हैं, जहाँ इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है, जहाँ इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है, जहाँ इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है, वे कैसा है, वो कैसा है, धनावेशित आवेश, धनावेशित आवेश। ठीक है, जहाँ इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो रही है, या होती है, वो कैसा है, ऋणावेशित, ऋणावेशित आवेश। ठीक है, जहाँ इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है, बिल्ली की खाल कैसी है, धनावेशित है, पर बिल्ली की खाल से कुछ इलेक्ट्रॉन कहाँ चले गए, आबुनस की छड़ में चले गए। तो बिल्ली की खाल के इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है, यानी कि बिल्ली की खाल की कमी हो रही है, तो बिल्ली कैसा है, ये धनावेशित आवेश। और आबुनस की छड़ पे कुछ बिल्ली की खाल के इलेक्ट्रॉन चले गए। ठीक है, तो वहाँ क्या हो रही है, वहाँ इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो रही है, तो कैसा आवेश होगा, ऋणावेशित आवेश। ठीक है, इसी प्रकार से कांच की छड़ के कुछ इलेक्ट्रॉन रेशम की छड़ पे जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, कांच की छड़ से कम हो गए, तो ये वो कैसा होगा, कांच की छड़ कैसी होगी, धनावेशित आवेश। पर कांच की छड़ से कहाँ जा रहे हैं, रेशम पे जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन, पर रेशम पर इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, अधिकता होगी, जहाँ इलेक्ट्रॉन अधिकता होगी वहाँ कैसा होगा, ऋणावेशित आवेश। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। विद्युत आवेश का फार्मूला क्या है, Q बराबर Ne। ठीक है, Q क्या है, आवेश, N क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, E क्या है, इलेक्ट्रॉनों पर आवेश, Q का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, कूलाम। चलो एक बार वो लिखो, Q क्या है, आवेश, N क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, E क्या है, इलेक्ट्रॉनों पर आवेश, ठीक है। Q आवेश, N इलेक्ट्रॉनों की संख्या, E क्या है, इलेक्ट्रॉनों पर आवेश। Q का ऐसा ही मात्रक होता है कूलाम। ठीक है, E का मान क्या होता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट, जहाँ Q बराबर Ne, जहाँ E बराबर 1.6 गुणा 10 की घात -19। इम्पोर्टेंट है ये 10th क्लास में ऑब्जेक्टिव में 20 ऑब्जेक्टिव आते हैं, 20 ऑब्जेक्टिव में से ये सीधा मान पूछता है, इलेक्ट्रॉन की एक कूलाम आवेश पर इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है, तो एक कूलाम आवेश पर इलेक्ट्रॉन की संख्या 1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलाम होती है। कूलाम। अब देखो, अब क्या याद करना है मुझे, एक कूलाम आवेश पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इसे यहाँ को लिख लो। E का मान कितना होता है, 1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलाम या C। ठीक है, अब देखो, एक कूलाम आवेश पर इलेक्ट्रॉन की संख्या, एक कूलाम आवेश पर इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो Q बराबर क्या होता है, Ne। इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है, N है। E क्या है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश है। Q क्या है, आवेश है। तो मुझे क्या पूछना है, एक कूलाम आवेश पर इलेक्ट्रॉन की संख्या। ठीक है, तो Q बराबर क्या होता है, Ne, या Ne बराबर Q। मान किसका निकालना है, एक कूलाम आवेश पर इलेक्ट्रॉन की संख्या। ठीक है, तो N बराबर क्या हो जाएगा, Q/E। ठीक है, N बराबर क्या हो जाएगा, Q/E। देखो, N बराबर Q/E। Q, E कितना है, E का मान कितना है, 1.6 गुणा 10 की घात -19।
कितने कूलाम आवेश पर? 1 कूलाम आवेश पर। तो Q का मान कितना है? 1 कूलाम। कितने कूलाम आवेश पर इलेक्ट्रॉन की संख्या बनानी है? 1 कूलाम आवेश पर। तो Q बराबर 1। तो N बराबर 1/1.6 गुणा 10⁻−19। अब इसे सोल्व करना है। अब कैसे करेंगे? ऐसे तो होगा नहीं, ठीक है। N बराबर, अगर मैं पॉइंट हटाऊं तो 10 बढ़ा दूंगा, ठीक है। अगर मैं पॉइंट हटाऊं तो यहाँ क्या आ जाएगा? 10 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो, पॉइंट हटा दिया, 10 बढ़ा दिया। अगर मैं ऐसे लिखूं 1/3.2, अगर मैं पॉइंट हटाऊंगा तो 10 बढ़ाऊंगा ऊपर, ठीक है। क्यों 1 0 क्यों बढ़ाया? क्योंकि दशमलव के बाद एक ही संख्या है। अगर ये ऐसे होता 3.20/1 तो दशमलव हटाता और 2 0 बढ़ाता। क्यों? क्योंकि दशमलव के बाद 1 2 संख्या है। इकाई दहाई इधर से नापते, इकाई दहाई, तो कितने जीरो लगा दिए? 2। क्योंकि दशमलव के बाद एक ही संख्या है तो इस वजह से 1 0 है, ठीक है। 1.6 गुणा 10⁻−19 था, मैंने पॉइंट हटाया तो ऊपर 0 बढ़ाया। क्यों? क्योंकि दशमलव के बाद एक ही संख्या है, इस वजह से 1 0 आया। तो क्या हो गया? 10/16 गुणा 10⁻−19। अब देखो कुछ कम हो रहा है। 2 पंजे 10, 2 अट्ठे 16। N बराबर 5/8 गुणा 10⁻−19, ठीक है। अब भी नहीं जा रहा है। क्या 8 की भाग, अब इसे काटो, 8 की घात 5 में चली जाएगी? कैसे जाएगी? नहीं जाएगी, ठीक है। अब क्या करेंगे हम? N बराबर 5/8, ये कितना है? 10⁻−19। अगर मैं इसे 19 को 10⁻+19 लिख सकता हूँ। 10⁻19 ऊपर जाके क्या हो जाएगा? प्लस के हो जाएगा। अगर ऐसे लिखा है 3⁻−2 तो ऊपर जाके क्या हो जाएगी? 3⁻+2। ऐसे ही 10⁻−19 लिखा है तो ऊपर जाके क्या हो जाएगी? 10⁻+19, ठीक है। देखो अब क्या है? 5 का पहाड़ा 8 में नहीं जाएगा। क्या करेंगे? N बराबर 5, 10⁻19 है। अगर मैं यहाँ से एक 10 लूँ तो क्या कितना बचेगा? 10⁻+18/8, ठीक है। 10⁻19 में से मैंने एक 10 बाहर निकाल लिया, एक 10 बाहर आ गया, तो 10 कितनी बची? 18। 10 पंजे 50 गुणा 10⁻18/8, ठीक है। अब इसे काटो। हाई स्कूल में आ गए हो, मैंने अच्छे से बताया है। वैसे डायरेक्ट भी कर सकता था, ठीक है। N बराबर 50 गुणा 10⁻18/8। अब काटो। 8 का पहाड़ा 50 में 8 छंग 48, ठीक है। कितना बचा? 2। 0 बढ़ाएंगे, 8 दूनी 16, पॉइंट बढ़ाएंगे, 8 दूनी 16, कितना बचेगा? 4। फिर 0, 8 पंजे 40। तो N बराबर कितना आ गया? 6.25 गुणा 10⁻18। 10⁻18। तो हम ऐसे लिख सकते हैं, एक कूलाम आवेश पर इलेक्ट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन N की संख्या या N का मान 6.25 गुणा 10⁻18 के लगभग, ठीक है। तो ये आई होप आपको समझ में आया होगा। क्या पढ़ा हमने? Q बराबर Ne। Q क्या है? आवेश। N क्या है? इलेक्ट्रॉन की संख्या। E क्या है? इलेक्ट्रॉन पर आवेश। जहाँ Q का SI पत्ती में मात्रक होता है कूलाम, ठीक है। कूलाम की परिभाषा क्या बनती है? कूलाम वह वस्तु है, विद्युत आवेश वह वस्तु है जो किसी अन्य वस्तु पर विद्युत तथा चुंबकीय बल लगाता है या उसका अनुभव करता है। फिर हमने क्या पढ़ा? विद्युत आवेश 2 प्रकार के होते हैं, धनावेशित आवेश और ऋणावेशित आवेश। धनावेशित आवेश क्या होता है? जैसे कांच की छड़ को
रेशम से रगड़ने पर कांच के कुछ इलेक्ट्रॉन रेशम की छड़ पर चले जाते हैं। तो कुछ इलेक्ट्रॉन, जो पावरफुल इंसान है, जिस पे इलेक्ट्रॉन जो दे रहा है वो कैसा है, धनावेशित आवेश, और जो ले रहा है, जिस